ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 14 जुलाई से 20 जुलाई 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मकर के लिए, कैप्रिकॉर्न के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें चंद्रमा कई बार राशि बदलेंगे। मन के कारक है, उनकी विशेषताएं तो खैर बहुत है, लेकिन इस संदर्भ में बात करें तो तेज भागते हैं और जिस भाव में जाते हैं ग्रहों से संबंध बनाते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं, इसलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत होता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में चंद्रमा के गोचर का हमारे जीवन पर, इसको समझने के लिए, जानने के लिए, अपने जीवन में इसका लाभ उठाने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके दूसरे भाव में ही होंगे ऑलरेडी, यानी कि कुंभ में, और 15 जुलाई रात के करीबन 11:30 तक वहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना अच्छा ही होता है। केंद्र के स्वामी हैं, अपने से अष्टम में धन स्थान में आ रहे हैं। बिजनेस वालों को लाभ हो सकता है और वैसे भी धन स्थान में चंद्रमा का आना धन की प्राप्ति ही दिखाता है। यहाँ पे राहु के साथ है, यानी कि अचानक से बड़े धन की प्राप्ति, विदेश से धन की प्राप्ति, स्पेकुलेटिव मार्केट से लाभ और पैसा कमाने के नए तरीके, पैसा कमाने की नई सोच, तो बहुत अच्छा है। राहु चंद्रमा साथ में है तो बिजनेस विदेश से संबंधित है, जॉब विदेश से संबंधित है तो भी उसमें लाभ मिलेगा। यहाँ पे मंगल की दृष्टि भी है जो खुद लाभ स्थान के स्वामी है, तो ये अपने आप में बहुत अच्छा है। और यहाँ पे गुरु की दृष्टि भी है जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं। विदेश का पैसा हो, रुका हुआ पैसा हो, कुछ पैसों के काम अटक रहे हो, कुछ विदेश के काम अटक रहे हो, लीगल काम अटक रहे हो, हर चीज़ में पूर्णता मिलेगी। बस ध्यान ये देना है कि ये मंगल जो है अंगारक दोष बनाकर देख रहे हैं और ये गुरु भी छठे घर से देख रहे हैं और ये छठे घर में बैठकर देख रहे हैं। 12वें के स्वामी है, 8वें से मंगल देख रहे हैं। 6, 8, 12 का प्रभाव आ गया, यानी कि वाणी पर बहुत कंट्रोल और सेहत पर बहुत ध्यान, क्योंकि इन दोनों का एक इम्पैक्ट आपके जीवन पर पड़ सकता है। अचानक से सेहत भी बिगड़ सकती है, अचानक से वाणी के कारण प्रॉब्लम भी आ सकती है और अचानक से गलत जगह पर पैसा भी लगा सकते हैं। इसलिए पैसा आता हुआ दिख रहा है, लगाने की कोशिश यहाँ पर मत कीजिएगा। मन पर कंट्रोल कीजिएगा। राहु चंद्रमा ग्रहण दोष भी होता है, ये नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पे व्यक्ति के अंदर बहुत लालच भी आ सकता है, अचानक से पैसा कमाने के चक्कर में वो कुछ गड़बड़ घोटाला भी कर सकता है, तो अपने ऊपर कंट्रोल कीजिएगा। मंगल अष्टम में बैठे हैं केतु के साथ, कोई पैतृक संपत्ति का वाद विवाद चल रहा था, उसकी कन्वर्सेशन के लिए, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए अच्छा टाइम है। गुस्से पर बहुत नियंत्रण रखना पड़ेगा पूरे हफ्ते। नवांश कुंडली बदलाव का टाइम है। अपने लाइफस्टाइल हो, अपने तौर तरीके हो, उनके बदलाव के बारे में विचार कीजिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में ठीक है, मन नहीं लगेगा, लेकिन वैसे टाइम ठीक है। बिजनेस बड़ा लाभ हो सकता है, कोई बहुत बड़ा काम मिल सकता है। लव लाइफ एक दूसरे को समझने का प्रयास कीजिए, अभी उसकी बहुत कमी दिख रही है। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा डाउन टू अर्थ रहिएगा, ईगो क्लैशेस बहुत तंग करेंगे। स्टूडेंट्स बहुत धन की प्राप्ति और बहुत लाभ प्राप्ति, कार्यों की पूर्ति और आपके जो कई अटके हुए काम जो नहीं बन पा रहे थे वो यहाँ पे आपके बनते हुए दिख रहे हैं। कोई आपका काम अटक रहा था, कोई एडमिशन की बात अटक रही थी, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव काम अटक रहा था, उन सारी ही चीज़ों में आपको लाभ मिलेगा और वैसे भी समय आपके लिए ओवरऑल बहुत अच्छा है। सेहत के हिसाब से पेट के रोग, इन्फ्लेमेशन, हड्डियों के रोग और दांतों के रोग, सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव अत्यंत बली है। ये अंकित कर रहा है कि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए समय आपका ठीक ठाक है। 15 जुलाई रात के करीबन 11:30 के आसपास चंद्रमा आपके तीसरे घर यानी कि मीन में आ जाएंगे
और 18 जुलाई सुबह के करीबन 4 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। केंद्र के स्वामी हैं और अपने से त्रिकोण में बैठ गए। काम त्रिकोण के स्वामी काम त्रिकोण में चले गए, बहुत अच्छा है। कोई इच्छा की पूर्ति दिखती है। चंद्रमा तीसरे घर में है, उपचे भाव में आए हैं, कार्यों की वृद्धि दिखती है। लग्नेश के साथ कुछ बैठ गए शनि के साथ, यानी कि अटके हुए काम बनाने की संभावना, उनको पूर्ण करने की अकलमंदी, बुद्धिमता, सब कुछ दिख रहा है। गजकेसरी योग भी बन रहा है। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत बस यही है, यही जो शनि लग्नेश है, धनेश है, वो वक्री हो गए और विषदोष भी बना रहे और अभी अभी वक्री हुए हैं। तो आप देखेंगे शुरू में क्या होगा कि आपको लगेगा सब कुछ होने वाला है, बहुत सब स्मूथ चल रहा है। थोड़े ही टाइम में चीज़ें आपकी एकदम अटक जाएंगी, क्योंकि शनि अभी अभी वक्री हुए हैं और आपके लग्नेश भी हैं। सभी पर इम्पैक्ट होगा, आप पर बहुत ज़्यादा होगा। तो संभावना है कि आपके कुछ बहुत महत्व हो सकता है, आपको कहीं जाना हो, आप जा ही ना पाए, तो चीज़ें अटकेंगी, उसके लिए तैयार रहिएगा। मंगल का प्रभाव अभी भी है, और मंगल शनि की जब भी कुछ मिलन होता है तो गुस्सा बहुत आता है। व्यक्ति एकदम बदलाव लाने के चक्कर में जो उसके हाथों में उसको भी खो बैठता है। तो यहाँ पे इस चीज़ से आपको बहुत बचना है। कम्युनिकेशन पर ध्यान देना, कम ही बोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जितना यहाँ पे स्पष्टता अपनी वाणी में रखेंगे ना, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली बताती है कि ये समय अपने सुधार पर लगाइएगा, फिजिकली मेंटली। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, एक ही दिक्कत दिख रही है, एक ही परेशानी दिख रही है कि बिलीफ नहीं है अपने ऊपर। बिजनेस पार्टनरशिप वाला बिजनेस है तो पहले ध्यान दीजिए, अगर दोनों के बीच में दिक्कतें चल रही है तो उसको ठीक कीजिए। लव लाइफ, पुरानी बातों को मत लाइए और एफर्ट्स लगाइए चीज़ों को ठीक करने के लिए। वैवाहिक जीवन डाउन टू अर्थ रहिए, फिर से कहूँगा जैसे मैंने पहले कहा था। यहाँ पे ईगो क्लैशेस होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। स्टूडेंट्स, अपने आप को बंधन मुक्त कीजिए, वो लोगों की भावनाओं का हो, लोगों के एक्सपेक्टेशंस का हो। अभी लगता है आपने बहुत अपने आप को बंधन मुक्त कर लिया, बंधन से घेर लिया है। सेहत के हिसाब से एसिडिटी, गले के रोग, थायराइड संबंधित रोग, सर्वाष्टक में आपका लग्न बली है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि बहुत कुछ करने का मन करेगा, लेकिन वैसे में अभी शनि वक्री हुए हैं और आपके लग्नेश हैं, चीज़ें उस गति से आगे नहीं बढ़ पाएंगी जितना आप एंटिसिपेट करेंगे। 18 जुलाई सुबह के 4 के आसपास चंद्रमा आपके चौथे भाव यानी कि मेष में आ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही, बहुत अच्छा नहीं माना जाता। केंद्र के स्वामी हैं, केंद्र में बैठे हैं, राज्यों बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आके जब भी चंद्रमा प्रभाव डालते हैं तो क्या होता है, कारक भावना चाहे दोष, तो इमोशनली ये हमेशा वल्नरेबल टाइम होता है। बिजनेस के लिए अच्छा हो सकता है, इवन करियर के लिए भी अच्छा हो सकता है। रिकॉग्निशन, बिजनेस में कुछ नया काम मिल सकता है। पर चंद्रमा यहाँ पे बैठे हैं और केतु का प्रभाव भी है, वो भी अष्टम से। अब होगा क्या, सब कुछ सही जा रहा होगा, अचानक से कोई पुरानी बात याद आ जाएगी। सब कुछ सही जा रहा होगा, अचानक से कोई कुछ टोक देगा। सब कुछ कोई सही जा रहा होगा, अचानक से कुछ काम आपके बिगड़ जाएंगे और फिर उसके बाद उस मूड को अपब्रिंग करना आपके लिए बहुत मुश्किल रहेगा। तो मेरे हिसाब से किसी को ज़्यादा अपने ऊपर प्रभाव मत डालने दीजिएगा। जितना सरल रख सकते हैं अपने जीवन को, जितना लोगों पर इमोशनली डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, उतना ही आपके लिए टाइम अच्छा रहेगा। जहाँ इसका उल्टा आपने किया कि आप लोगों पर इमोशनली डिपेंडेंट रहना शुरू कर दिया, तो फिर रिजल्ट भी उल्टा ही मिलेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि एक्सेप्टेंस कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये एक्सेप्ट कर लीजिए कि जीवन में कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें बुरी हैं। कई लोग ये होते हैं वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। ये जीवन है, इसमें कुछ अच्छा होगा तो कुछ बुरा भी होता ही। हम ये सोच के चलते सब अच्छा ही होना चाहिए, जो नहीं होता। दशांश कुंडली वैसे सब ठीक है, लेकिन अगर कहीं गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती है तो मांग लीजिएगा, हिचकिचाई का मत। बिजनेस में वैसे सब ठीक है, लेकिन डबल माइंडेड रहेंगे। कुछ भी डिसीजन लेने हैं तो डबल माइंडेड होकर मत लीजिएगा। लव लाइफ, चीज़ों को एक फ्लो में लाइए, रिदम में लाइए। अभी एक ही दिक्कत दिखती है कि 2 दिन 3 दिन तो बहुत अच्छा लगता है, फिर एक हफ्ता ऐसा जाता है जहाँ पे प्रॉब्लम बहुत पड़ती है। ये इनकन्सिस्टेंसी आगे चलकर भारी पड़ेगी। वैवाहिक जीवन हफ्ते का अंतिम भाग थोड़ा बेटर हो जाएगा, चीज़ों को ठीक करने का अवसर प्राप्त होगा। स्टूडेंट्स, भाग्य का बहुत साथ मिलने वाला है हफ्ते के अंतिम भाग में, तो हफ्ते का अंतिम भाग तो आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। सेहत की जहाँ तक बात है, कफ रोग, चेस्ट से संबंधित प्रॉब्लम, लोअर बॉडी की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव ही अत्यंत बली है, जो अपने आप में अंकित कर रहा है कि इमोशनली थोड़ा सा अलग सा टाइम रहेगा। इमोशनली ऐसा टाइम रहेगा
जहाँ पर आपके इमोशंस बिल्कुल भी आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे और उसके चलते गलत कार्य करने की संभावना बहुत है। उपाय के स्वरूप में हनुमान बाहुक का 2 बार पाठ करके, शनि चालीसा का 1 बार पाठ करके, दोनों ही देवताओं को एक एक सरसों के तेल का दिया अर्पण कीजिए। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।